नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती आज राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रदेश में विभिन्न आयोजन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 उपग्रह आगामी शनिवार को प्रक्षेपित करेगा। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, खेती में प्रौद्योगिकी और किफायती डिजिटल सेवाओं के मिश्रण से देश में आया है बड़ा बदलाव। और उत्तर पश्चिम रेलवे कल से गोगामेडी मेले के लिए मेला स्पेशल ट्रेन चलाएगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। ये दिन हर साल 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को राष्ट्र के प्रति उनके योगदान पर गर्व है। श्री मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस की सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। खेल दिवस पर केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर नई दिल्ली में एक समारोह में भारतीय खेलों पर प्रमुख पहल की शुरुआत करेंगे। आकाशवाणी से बातचीत में मेजर ध्यानचंद के बेटे और जाने माने हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार ध्यानचंद ने कहा है कि देश में हॉकी के साथ साथ हम और खेलों में भी आगे बढ़ते रहे, यही उनके पिता का सपना था। खेलों में तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं और मैं इसके लिए सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत खेलों के लिए रास्ते खोले आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़ते रहे। ध्यानचंद का भी यही उद्देश्य था कि खेलों में हम तरक्की करें। हॉकी उनका बड़ा प्रिय खेल रहा है। 8 गोल्ड मेडल जिस देश ने जीते हों वो भारत में जीते हैं। हॉकी के अंदर तो कम से कम 400-500 ग्राउंड होनी चाहिए खेलने वाली, तब हम कहेंगे हमारा देश हॉकी में कुछ कर सकता है। प्रदेश में भी खेल दिवस के अवसर पर विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। बाड़मेर जिले में कई शिक्षण संस्थानों में खेल गतिविधियां हो रही हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। खेल दिवस के अवसर पर समूचे जिले में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। जिला मुख्यालय स्थित हाई स्कूल मैदान में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। इस दौरान हॉकी का मैत्री मैच भी खेला जाएगा। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों में भी खेलकूद के आयोजन हो रहे हैं। इसे लेकर खिलाड़ियों में विशेष उत्साह बना हुआ है। इस सिलसिले में सीमा सुरक्षा बल की ओर से कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। इससे पहले कल बाड़मेर में फिट इंडिया मिशन के तहत सीमा सुरक्षा बल की ओर से बाड़मेर क्षेत्रीय मुख्यालय से जालिपा फायरिंग रेंज तक साइकिल रैली निकाली गई। उधर बीकानेर में कई संस्थाओं, संगठनों तथा सीमा सुरक्षा बल की ओर से दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य समारोह जिले के करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित हो रहा है। सवाईमाधोपुर में खेल दिवस पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ को जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नागौर में राजकीय स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर कई खेल प्रतियोगिताएं होंगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 उपग्रह को 2 सितंबर को प्रक्षेपित किया जाएगा। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दिन में 11:50 पर छोड़ा जाएगा। ये उपग्रह सूर्य और धरती के बीच लैग्रेंज बिंदु L1 के पास हेलो कक्षा में स्थापित होगा। ये बिंदु पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। यहां तक पहुंचने में इसे करीब 4 महीने लगेंगे। L1 बिंदु के आसपास हेलो कक्षा में रखा गया उपग्रह सूर्य को ग्रहण जैसी अन्य खगोलीय गतिविधियों की बाधा के बिना देख सकता है। यह मिशन सौर हवाओं और सूर्य के वातावरण का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 में 7 उपकरण होंगे जो फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की बाहरी परतों यानी कोरोना का अध्ययन करेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना के 9 वर्ष पूरे होने पर लाभार्थियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने योजना की सफलता में योगदान देने वालों की प्रशंसा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को सशक्त करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण प्रयास है। गौरतलब है कि 2014 में इस योजना के शुभारंभ के बाद 50 करोड़ से अधिक नए बैंक खाते खोले गए हैं। लगभग 56% खाताधारक महिलाएं हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि नाम से एक अध्याय इस साल से 7वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया है। इसका उद्देश्य स्कूली छात्रों के मन में देशभक्ति, कर्तव्य के प्रति समर्पण और साहस तथा त्याग के मूल्यों से जुड़ी भावना को बढ़ावा देना है। साथ ही युवाओं में राष्ट्र निर्माण में भागीदारी की भावना को भी बढ़ाना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि खेती में प्रौद्योगिकी और किफायती डिजिटल सेवाओं के मिश्रण से बहुत बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि उभरती कृषि तकनीक के साथ छोटे किसानों को सशक्त बनाने से उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। श्री कांत कल नई दिल्ली में G20 इंडिया कृषि तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अगली बड़ी हरित क्रांति लाने और कृषि क्षेत्र को डेटा संचालित और अनुकूल प्रणाली में बदलने में कृषि डिजिटाइजेशन के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इससे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सकेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव रूस का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस निर्णय को समझते हुए श्री मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत सभी प्रयासों में राष्ट्रपति पुतिन के निरंतर समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने संपर्क में रहने पर भी सहमति व्यक्त की। इसके अलावा दोनों ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभान्वितों का दायरा बढ़ाते हुए इसमें कर्मचारी राज्य बीमा योजना ESI में पंजीकृत बीमित कर्मचारियों और उनके आश्रित परिजनों को भी शामिल करने की मंजूरी दी है। इस स्वीकृति से वर्तमान में ESI में पंजीकृत कर्मचारियों और उनके परिजनों सहित कुल 51,85,000 लोग इस योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज करा सकेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य सरकार पर अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के नाम पर 1,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। कल रात पुष्कर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार ने 24,000 ऐसे फूड पैकेट वितरित किए हैं जिनकी जांच करने पर उन्हें घटिया गुणवत्ता का पाया गया है। श्री शेखावत ने कहा कि अगर पूरे प्रदेश में इनकी सैंपल की जांच की जाए तो 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे कल से 29 सितंबर तक लगने वाले गोगामेड़ी मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए मेला स्पेशल ट्रेन चलाएगा। इन ट्रेनों का संचालन रेवाड़ी और गोगामेड़ी तथा सादुलपुर के बीच किया जाएगा। श्रीगंगानगर और बांद्रा टर्मिनस के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का गोगामेड़ी स्टेशन पर अस्थायी ठहराव भी किया जाएगा। बूंदी जिले में कोचिंग सेंटरों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को साप्ताहिक अवकाश देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर डॉ रविन्द्र गोस्वामी ने आदेश जारी कर इसकी पालना सुनिश्चित करवाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। आदेशों की पालना नहीं करने वाले कोचिंग सेंटरों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती आज राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रदेश में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 उपग्रह आगामी शनिवार को प्रक्षेपित करेगा। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि खेती में प्रौद्योगिकी और किफायती डिजिटल सेवाओं के मिश्रण से देश में बड़ा बदलाव आया है। और उत्तर पश्चिम रेलवे कल से गोगामेड़ी मेले के लिए मेला स्पेशल ट्रेन चलाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।